कह रहे प्रॉब्लम तो बताई, सॉल्यूशन भी तो बताएं। रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे क्या दिक्कत है? कह रहे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत स्लो है। कह रहा तेज कर दो, क्या दिक्कत है? एक्सेलरेट द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, प्रॉब्लम सॉल्व। The aggregate employment problem can be solved through the process of accelerated growth. Growth rates of GDP between 8% and 9% are needed over the next 10 years to achieve a significant improvement in the employment situation. कह रहे क्या दिक्कत है? मार्क्स नहीं आते तो 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ने का मन नहीं करता, ये नहीं बताया था आपने। कह रहे क्या दिक्कत है? कह रहे जॉब्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लो रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट है। बढ़ा दो। कैसे बढ़ा दे? जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। सब इंटर रिलेटेड है। बट अब आप बड़े हो चुके हैं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक्सपेंडिचर मेथड, ये रिमेंबर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए? पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज आल्सो पार्ट ऑफ जीडीपी। कह रहे अगर बाकी नहीं कर रहे तो आप तो कर सकते हो। तो ट्राई टू एनालाइज कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। वो भी तो जीडीपी ग्रोथ रेट में हेल्प करेगा। इट मे लीड टू इन्फ्लेशन व्हिच इट हैज डज, like it has done already in different countries. US also facing inflation because of deficit budget. India is also was now facing inflation because of deficit budget. But the रिपल इफेक्ट्स होता है ना, कोविड, रिसेशन, रिसेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओ, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई, डेफिसिट हो गया, डेफिसिट में मनी सप्लाई बढ़ गया, मनी सप्लाई में इन्फ्लेशन, तो प्रॉब्लम्स इंटरकनेक्टेड होती। तो ये आप रिलेट कर पाएंगे अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। मैक्रो इकोनॉमिक्स मजेदार चीज। एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। कह रहे और बताओ क्या दिक्कत है? कह रहे पॉपुलेशन का रेट बहुत बहुत फास्ट है, कम कर दो, कंट्रोल हम दो, हमारे दो। द रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड बी स्लोड डाउन सो दैट एडिशनल जॉब्स क्रिएटेड डू नॉट फॉल शॉर्ट। कह रहा पॉपुलेशन कम कर दो, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट of new entrants of the labor market. Therefore, it is necessary to adopt effective and meaningful population control policy like family planning programs. Control the population growth. और बताओ, कह रहा है अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर है, कह रहा है इसको डेवलप करो। डेवलपमेंट ऑफ तो रेमेडीज आर बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम्स आप बताएंगे वैसे वैसे गवर्नमेंट सॉल्यूशन बताएगी उनका। एक्सेलरेशन ऑफ, और ये कोई गवर्नमेंट नहीं बता रही, ये एक जनरल है कि मतलब गवर्नमेंट के लिए आइडियाज हैं कि वो क्या करे। ये गवर्नमेंट आपको थोड़ी ना बोल रही है करने को, ये प्रॉब्लम्स आप नहीं सॉल्व कर सकते, बट ये एक बस बता रहे कि रेमेडियल मेजर्स क्या हैं, हाउ कैन दीज प्रॉब्लम्स बी एड्रेस्ड। स्टेप्स गवर्नमेंट को ही लेने हैं, स्टेप्स गवर्नमेंट को ही लेने हैं। ये कोई माइक्रो लेवल स्ट्रैटेजी नहीं है और माइक्रो लेवल प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये स्टेप्स गवर्नमेंट ने लेने हैं, बट स्टिल रेमेडियल मेजर्स क्या हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑफ agricultural growth is important to increase the labor productivity and quality of employment for large number of existing labor force. Encouragement to small scale enterprises, the small जो आपका कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज नहीं किया जा रहा था, करो, उनको लोन्स दो, फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, एनकरेज करो। They should be encouraged through multiple initiatives like liberal finance, technical training, supply of raw material, infrastructural facilities, marketing of their products. Small scale industries बहुत important point है, क्योंकि बहुत easy है सेटअप करना। तो तभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में ज्यादा क्यों है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो और फास्ट पेस पे ग्रोथ होगी। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी स्कीम्स निकाली है उन्होंने, मुद्रा लोन करके भी बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी हैं। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है।
प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है, और एक्चुअल ग्रास रूट लेवल पे जाके इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो स्कीम्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज द प्रॉब्लम। द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, irrigation, electricity, roads are critical for overall development. Infrastructural development करो अगर वो दिक्कत है तो। Special employment programs launch करो which aim at providing wage employment or self-employment opportunities. They should be implemented. Improvement of employment exchanges. The employment exchanges spread over the country are of great assistance in directing the job seekers to the possible areas of employment. The functioning of such employment exchanges should be improved. अरे बहुत काम की चीज है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे। आप जॉब्स अपनी बायोडेटा अपलोड करेंगे, कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करेंगी कि हमें ऐसा चाहिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट बहुत स्कोप है अभी उस पे ना इम्प्रूवमेंट का। डेटा बहुत इनकम्प्लीट है और ज्यादा यूज नहीं होता है, बट बहुत स्कोप है। क्रिएशन ऑफ self-employment opportunities. Government should provide various facilities like finance. सबसे इम्पोर्टेंट तो कह रहा है पैसा दे दो, काम तो हम कर लेंगे। पैसा नहीं मिलता सबको इजीली, लोन नहीं मिलता, सिक्योरिटी चाहिए सबको। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग ऑफ स्किल्स, सप्लाई ऑफ इनपुट्स, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू जनरेट मोर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। रिफॉर्म, जो हमारा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम है, डिफेक्टेड एजुकेशन, आए रिफॉर्म्स। तो एनईपी 2020 जो है वो इसी का ही पार्ट है, वो रिफॉर्म प्रोसेस। रिफॉर्म ऑफ एजुकेशनल सिस्टम एंड स्किल ग्रोथ। द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम शुड बी मेड मोर वोकेशनल एंड वर्क ओरिएंटेड। एजुकेशनल फैसिलिटीज should be more diversified and a sustained program of training is necessary. Why? To develop skills among the educated unemployed through special training or apprenticeship courses. Training, internship. Apprentice is a trainee. Indian government launched Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana और स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन इंपॉर्टेंट है, डेट याद होनी चाहिए, 16 जुलाई 2015, as a skill development initiative scheme for recognition and standardization of skills. Under the scheme, the trainees are offered a financial reward and a government certification on successful completion of training and assessment, which will help them in securing a job in future. And lastly, manpower planning. The future requirements of educated manpower should be forecasted, and accordingly, intake into different professional courses should be determined. As a result, excess manpower in market of educated labor will be eliminated. बड़ा important, बड़ी deep बात कर रहे हैं। कह रहा है फोरकास्ट करो अगले 10 साल में हमारी कंट्री में किस टाइप के लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, और वो रिक्वायरमेंट अपलोड कर दो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे फोरकास्टेड। आप अभी थोड़ी ना जॉब करेंगे, आप जॉब करेंगे कम से कम 5 साल के बाद मिनिमम, चलो 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद किस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो अभी से बता दें कि 4 साल के बाद ना फाइनेंस का कोई फ्यूचर नहीं है, कंप्यूटर अपने आप कर लेगा, तो फिर क्यों इतनी मेहनत कि पहले हम कॉमर्स ले, फिर हम बीकॉम ऑनर्स करें, यहाँ BFA करें, यहाँ BMS करें, यहाँ BBA करें, उसके बाद MBA फाइनेंस करें, यहाँ CA करें, कुछ भी करें, और उसके बाद आप बोलें अब हमें चाहिए डॉक्टर। पैसा वैसा सब खत्म, आप लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो COVID-19 है ये 23 भी आ गया, बट अलग अलग वेरिएंट है, अभी हमें सिर्फ डॉक्टर्स चाहिए। चेंज होगी ना रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर वो और वो कह रहे चलो कि पायलट्स ना अगले 10 साल तक नहीं चाहिए होंगे, इतनी एक्सेस सप्लाई है ऑलरेडी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर वो कोर्स करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, और करना तो फिर दूसरी कंट्री में जाके करो, इंडिया में उस चीज की डिमांड नहीं होगी। अगर ऐसा फोरकास्ट करके रिपोर्ट कर दिया जाए तो जो इतना प्लान करके
जॉब एक तो होता है ना कि सर इंटरेस्ट नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो बात ही खत्म हो गई ना कि मुझे इंटरेस्ट किस चीज में, मैं तो वो करूंगा। एक होता है कि ना पैसा, मुझे इंटरेस्ट है पैसों में, तो मुझे ये बताएं कि पैसे ज्यादा किस चीज में मिलेंगे 5 साल के बाद। मोर देन 50% का फंडा क्लियर है, मैं कुछ भी कर लूंगा, आप मुझे बताओ कि किस में फ्यूचर ब्राइट है। तो वो यही कह रहे हैं कि बता दो भाई, फोरकास्ट करो। आप तो 5 ईयर 15 ईयर प्लान्स बना रहे हो, तो आपको तो पता है ना कि आपने ग्रीन एनर्जी में जाना है या किस चीज में जाना है, क्या करना है, ईवी जो भी आइडिया शेयर कर देंगे, एक प्रोजेक्शन होगी तो एक आइडिया मिल जाएगा। ओके, करें वो कुछ भी, ऐसा कोई कंपनी नहीं होगा जिसमें फाइनेंस का डिपार्टमेंट ना हो। तो रिसेशन में भी फाइनेंस वाले यूज होते हैं, बूम में भी फाइनेंस वाले यूज होते हैं, अमेलगमेशन में भी फाइनेंस वाले यूज होते हैं, डिसोल्यूशन में भी फाइनेंस वाले यूज होते हैं, हॉस्पिटल में भी फाइनेंस वाले यूज होते हैं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि कितने कितने डिमांड कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल की, तो वो पता चल जाए तो भाई साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही लोगों को एनरोल करना बंद कर देना चाहिए कि नहीं भाई साहब नहीं, एक टाइम पे 10,000 लोग ही अप्लाई करेंगे पायलट के कोर्स के लिए, और एप्लीकेशन नहीं। ये थोड़ी ना कि रिक्वायरमेंट थी 10,000 की, आपने बना दिया 50,000 पायलट, कर दी एक्सेस सप्लाई, खत्म, फिर सैलरी हाफ हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, होगी ना। एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर में और क्या होगा, फायदा तो बिजनेस वाले उठाएंगे ना। कोई डोमिनेट कौन करता है, जिसके एंड पे ऑप्शंस अवेलेबल हो। तो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर होगी तो बिजनेस के एंड पे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट होगी तो बिजनेस एंड पे एडवांटेज हो गए, क्योंकि कंज्यूमर्स विल बी फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। कंपटीशन किस में होगा, कंज्यूमर्स में, क्योंकि प्रोडक्ट की शॉर्टेज है। एक्सप्लॉइट करने का मैन पावर प्लानिंग होनी चाहिए, मैन पावर प्लानिंग। ओके, तो रेमेडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं, प्रॉब्लम तो ठीक है, सॉल्यूशन बताओ भाई साहब। सोचो क्वेश्चन आया रेमेडियल मेजर्स पे आ गया, आपने जान लगा के वो पढ़े हुए थे, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट ये समझेंगे कि अगर आपको ढंग से प्रॉब्लम्स पता है तो ये तो आप फिर भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये याद करेंगे, वहां पे बैठ के क्रिएट करेंगे, तो भाई साहब प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।